घनश्याम जी, मुझे बताइए, ये आपके जो अलायंस है इसमें प्रमोशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होना क्या जरूरी है? क्या भारत माता की जय का नारा लगाने के पहले लक्ष्मण सावदी जी जो कांग्रेस पार्टी के एक विधायक है बड़े मन से कहते हैं खड़गे जी अगर आप मुझे परमिशन दे तो हम भारत माता की जय का नारा लगाना चाहते हैं जिससे लोगों को पता रहे कि हम बड़े देशभक्त हैं। मतलब इससे दो बातें क्लियर है केके जी, एक उनको अंदर पता है कि आज जनता उनको देशभक्त के रूप में नहीं देख रही, और दूसरी भारत माता की जय बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है। इससे तो यही हुआ ना घनश्याम जी की क्या इंडिया अलायंस को टुकड़े टुकड़े माइंडसेट चला रही है? घनश्याम तिवारी पहले और फिर केके जी। नमस्कार प्रदीप, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। सबसे पहले तो क्योंकि आपने दिल्ली के चुनाव का जिक्र किया, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह, इन लोगों का हॉल ऑफ फेम क्या है? इन्होंने ऐसे भद्दे भद्दे अश्लील गाने गाए हैं जिसको प्रदीप न आप अपने घर में चला सकते हैं न के शर्मा आपके घर में चला सकते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाली कोई भी बेटी या कोई भी परिवार इनके गाए हुए अश्लील गानों को अपने घर में नहीं रख सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी की यही बेटी बचाओ योजना है कि अश्लील गायकों को सांसद बनाओ और इस तरीके से उन्हें रबर स्टैम्प बना दो? पहली बात। दूसरी बात कि इस चुनाव में चाहे दिल्ली हो या देश हो, मुद्दा तो बेरोजगारी है। और जहां तक सेना की, देश रक्षा की बात है, मैं खुद सेना के परिवार से आता हूं, एक एक सेना के परिवार का मनोबल, हर उस व्यक्ति का मनोबल जो सेना में जाना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो अभी सेना में है उसका मनोबल तोड़ने वाली सरकार वो है जिसने अग्निवीर जैसी स्कीम लेके आई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं गया होगा। क्योंकि इन लोगों को जिस तरीके से मैगजीन ने छापा कि गोरख धंधा, अयोध्या में राम मंदिर की आड़ में जमीन की लूट, आस्था के साथ खिलवाड़, और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने चंदा कमाया, चंदा दो धंधा लो के क्या व्यापार किया, उससे फुर्सत कहाँ है कि ये देश के युवाओं को रोजगार की बात कर सकें। इसीलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए अश्लील गायकों को टिकट देंगे, अग्निवीर से सेना का मनोबल तोड़ेंगे, उसके बाद टीवी पर प्रोपेगेंडा चलाएंगे कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग वो मैंने है आपको जो कहता है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया। टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला 13,000 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पूरी बहस में पूछता रहूंगा कि क्या एक भी इसमें ईमानदार समूह है जिसने भारतीय जनता पार्टी को आपको अनइंटरप्टेड मैंने 90 सेकंड सुना और मैं आना चाहूंगा केके शर्मा जी के पास आऊंगा। मैं आना चाहूंगा और केके शर्मा जी के पास आऊंगा। ये सब सवालों का जवाब केके जी देंगे, पर मैं विचित्र इसीलिए हूं घनश्याम जी कि सिर्फ 600 दिनों के अंदर 600 दिनों के अंदर CWC के मेंबर बनाना, 900 दिनों के अंदर एक पार्टी के अंदर टिकट देना एक ऐसे व्यक्ति को जो इस वक्त UAPA की धारा के अंदर बंद उमर खालिद, जिसपे अनलॉफुल टेरर एक्टिविटीज की धारा है, उसका जिगरी दोस्त है जो ऑलरेडी 4 लाख की मार्जिन से बेगूसराय से हारा हुआ है। आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं मिला केके जी को एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जिसकी प्रवृत्ति सेना के खिलाफ बयान देने की है? प्रदीप जी, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के मुझे आ रही है, शायद मेरी आवाज स्पष्ट आ रही होगी। आ रही है आपकी आवाज स्पष्ट। बस मैं कहता हूं कि आप 10 सेकंड का समय घनश्याम जी को एक बार और दे दीजिए जी, और उनसे केवल इतना मैं प्रश्न चाहता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं लेकिन आपके माध्यम से चाहता हूं कि देश के करोड़ों दर्शक जो आपके चैनल को देख रहे हैं उनके सामने एक प्रश्न का जवाब दें कि इनके एक सहयोगी गठबंधन है जिससे कन्हैया कुमार का जो डिबेट है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो उसी की जनक है, उसी से वो निकले हैं। वो अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि देश के सारे परमाणु शक्ति, जितने भी परमाणु हमारे वो आयुध हैं, उन सब को समाप्त कर देना चाहिए। अभी घनश्याम जी ने कहा कि मैं सेना के परिवार से आता हूँ। केवल घनश्याम जी इसका उत्तर दीजिए कि आपकी राय क्या है? घनश्याम जी, सारे परमाणु शक्ति के भारत को समाप्त कर देना। घनश्याम जी जवाब दे रहे हैं। इस देश में गोडसे की पूजा करने वाले, आतंकवाद के गंभीर आरोप वाले लोगों को सांसद, इस देश में गोडसे की पूजा करने वाले, आतंकवाद के गंभीर आरोप लगने वालों को सांसद बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, मुझे आवाज नहीं आ रही है, जवाब पूछ रही है, जवाब स्पष्ट है। इस देश के लेकिन जनता को आपकी आवाज और आपका प्रोपेगेंडा दिखाई दे रहा है। नहीं, जनता को आपकी आवाज, भारतीय जनता पार्टी की आवाज भी दिखाई दे रही है, प्रोपेगेंडा भी दिखाई दे रहा है। सवाल ये नहीं है कि एक सेकंड रुक जाइए, उसका जवाब दे दीजिए। सवाल ये नहीं है,
घनश्याम जी जवाब देने दीजिए, जवाब मेरी बात देने सुनिए, नहीं दीजिए, सुनिए, जवाब देने दीजिए। सुनिए नहीं, आपने दिया, मैं केके जी के पास आवाज आएगी, वापस से आऊंगा केके जी के पास। नहीं, आपने जवाब, केके जी के पास आ रहा हूं, मैं केके जी का फोन वापस से बैच किया जाए। घनश्याम जी मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं घनश्याम जी आपने दिया, घनश्याम जी आपने दिया, आपने ओपनिंग कमेंट्स भी दिया, उसके बाद आपने अपनी बात भी रखी, मुझे जवाब शॉर्ट देने रिबटल दिया, दीजिए, रिबटल बचाइए मत, नहीं जवाब देने दीजिए। नहीं, रिबटल के अंदर इतना बड़ा सामान नहीं दूंगा ना मैं घनश्याम जी। हमारे देश में नहीं, अरे छोटा सा न्यूक्लियर के बारे में उन्होंने कहा, हमारे देश में जब न्यूक्लियर ट्रीटी हुई यूएस के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही थी। तो इस तरीके से जनता को भटकाइए मत, जनता असलियत जानती है। सिर्फ ये बताइए, आप युवाओं को रोजगार क्यों नहीं देने? घनश्याम जी अपनी बात रख ली। घनश्याम जी मैंने आपको आज रूल्स को बहुत लीनियंट करते हुए आपको लगभग 90% टाइम अभी तक का डिबेट कर दिया है। केके जी आप जवाब देंगे। मेरा सवाल स्पष्ट यही है कि कैसे व्यक्ति को टिकट देने की क्या व्यवस्था है, कैसे मुझे केवल एक बार प्रदीप जी एक लाइन बता दीजिए, मैं पूरा नहीं सुनना चाहता। घनश्याम जी ने उसका उत्तर क्या दिया कि सारे परमाणु शक्ति को? घनश्याम जी वापस, घनश्याम जी क्या, घनश्याम जी मैंने यही उत्तर दिया कि जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी, उसका विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी हमसे पूछ रही है, बताइए हमसे पूछ रही है, जो पार्टी चाहती थी कि देश की नहीं प्रदीप जी बस हो गया, मैं समझ गया। ठीक है, अब केके जी को बोलने हमसे पूछ रही है। देखिए एक मिनट सुन लीजिए। घनश्याम तिवारी जी अपने आप को ज्यादा ज्ञानी महसूस कर रहे हैं। परमाणु डील जो हुआ था वो ऊर्जा के लिए हुआ था भैया। मैं परमाणु शक्ति की बात कर रहा हूं, ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर रहा हूं, अग्नि मिसाइल की बात कर रहा हूं। आप ये बताइए ना कि उसको सारे को जो है पानी दरिया में फेंक दे भारत। अरे आपका विरोध क्यों किया था आपने? आप तो उसका विरोध कर रहे थे। किसका विरोध किया था हमने? उनको कंप्लीट करने दिए। परमाणु ऊर्जा का विरोध कर रहे थे आप। नहीं, परमाणु जो इंडो केके जी का विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? प्रदीप जी सुनिए जी, केके जी इनका ज्ञान कितना सीमित है। पोखरण में अटल जी के समय परमाणु जो है परीक्षण किया हमने। उस समय ये परमाणु ऊर्जा की भी अलग विषय है। ईंधन का विषय ये था कि जो परमाणु हथियार भारत ने बनाए, उस हथियारों को समाप्त करने की बात की जा रही है। बोलती बंद है घनश्याम जी, मुझे पता है, क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप लोगों की मिलनसार। और सुनिए, आप प्रदीप जी मुझे बोलने दीजिए, बीच में ना बोले। इनकी मुझे पता है ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये वही लोग हैं, इन्हीं के विपक्षी दल के गठबंधन जो सेना को जनरल को गुंडा कहते हैं। ये वही लोग हैं जो एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े के नारे लगने पर जेएनयू में जाके समर्थन करते हैं। ये किस मुंह से जवाब देंगे? और ये तो समाजवादी पार्टी, ये तो माफिया और गुंडों की पार्टी है। ये मुख्तार अंसारी के सहारे, ये मुख्तार अंसारी इनके लिए मसीहा है। मुख्तार अंसारी एक प्रतिष्ठित परिवार का है। अफजल अंसारी को टिकट देइए, उसके भाई को। दूसरा जो प्रयागराज का जो था माफिया था, उससे तो उसके कुत्ते से तो मुलायम सिंह हाथ मिलाते थे। ये तो इनकी हैसियत है वहां पर। ये बात करेंगे गुंडे और माफियाओं की पार्टी। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, ये सनातन की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, ये राष्ट्र की बात करेंगे। इनकी बोलती बंद है। इसलिए बंद है क्योंकि ये जितने टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये जो विभाजनकारी शक्तियां हैं इस देश के अंदर जो पनपी हैं, उन सबको प्रश्रय देने वाले ये विपक्षी गठबंधन के लोग हैं। यही कांग्रेस का एक नेता कहता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग कर दो, और इनकी बोलती बंद रहती है। इसीलिए क्योंकि ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए केके जी और देश को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।